सुनलिए तो की करबो, चिराग पासवान हमरा कुछ सबके कुछ करबे न कर, कोई देबे न कर, तो चिराग पासवान के की सुनबो हम। हाँ हमरा सबके कुछो न दब करो, चिराग पासवान ने तो सबके दे के जिता दइए, वोट दे दिलियो, ई कर लियो, कोई हमरा कुछ देबे न करो, तो की नाम लेबे, ओकरो नाम लइए। आते उते हैं यहाँ? कहाँ हमरा सबके भेंटे न हो, ये गाम ना आबो, हमरा सबके भेंटे न हो। कितना साल से लिए थे? यहाँ तो जो है ना हमारा दायरी पंचायत को गोद में लिया था, हाँ। लेकिन गोद में हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी गोदे में खेल रहा है। वो सब कागज पर क्या क्या हुआ। हाँ। एक तो देखिए जल नल योजना जो देखिए कितना दिन हो गया, चला हम लोग उससे पानी भी नहीं मिला, हमें लगता है उसमें 4-5 लाख रुपया खर्चा किया होगा और कहाँ चल गया ठेकेदार, कोई पता नहीं चलता है। गाँव गोदिये में खेल रहा है कि कुछ विकास उकास भी हो रही है? कुछ विकास नहीं अभी होगा, कुछ विकास नहीं गाँव में, कुछ विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। हाँ। आते उते हैं कि नहीं? कहो अभी आँख से नहीं देखते हैं तो उसका तो आँखों से नहीं देखते हैं कि हाँ चिराग पासवान कैसा है, नहीं देखबो नहीं किए हैं। देखबो नहीं किए हैं। और वोट करें, जखनी वोट का समय आएगा तखनी तो घर घर बुलेगा। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हम बटिया गांव में हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र का ये गांव जिसको चिराग पासवान ने गोद लिया था आदर्श ग्राम योजना के तहत। आदर्श ग्राम बटिया है और चिराग पासवान ने गोद लिया है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, जमुई के लोगों से हम बात कर ही रहे हैं, दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे 2024 में जनता का मूड मिजाज क्या है। लेकिन ये गांव खास हो जाता है, यहाँ के लोगों से बात करना खास हो जाता है क्योंकि इस गांव को गोद लिया था चिराग पासवान ने। गोद लिए हुए 10 वर्ष हो गए हैं तकरीबन। अब गोद लिया हुआ गाँव गोद में ही है, बड़ा भी हुआ है, कुछ विकास भी हुआ है, इसको समझने की कोशिश हम करेंगे लोगों से। महिला जी बताइए, महिलाओं से हम पहले बात करेंगे। महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या काम करती हैं? काम खेती गृहस्थी करती हैं आप? क्या बनाती हैं? बीड़ी बनाती हैं। कितना कमा लेती हैं बीड़ी बनाकर? कते बनबो 200 300 400 500 बनबो, कितने बनबो। एक दिन में कितना कमा लेती हैं बीड़ी बनाकर? 40-50 रुपया कमा लेती हैं। उसी से गुजारा चलता है। तो ओकरे से त अबरी हमरा से नौकरिया त न हो जे गुजारा चलतो। देखिए इस गांव के बारे में हम आपको और बता दें, जो जानकारी हमने इकट्ठा की यहाँ आने से पहले। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बीड़ी बनाकर अपना जीविकोपार्जन करती हैं। इस गांव की ज्यादातर महिलाएं बीड़ी बनाती हैं और उससे उनका घर चलता है। तो बीड़ी बनाती हैं ज्यादातर महिलाएं। चिराग पासवान का नाम सुना है आपने? नहीं सुने हैं? ना सुनलिए तो की करबो, चिराग पासवान हमरा कुछ सबके कुछ करबे न कर, कोई देबे न कर, तो चिराग पासवान के की सुनबो हम। हाँ। हमरा सबके कुछो न दब करो, चिराग पासवान ने तो सबके दे के जिता दइए, वोट दे दिलियो, ई कर लियो, कोई हमरा कुछ देबे न करो, तो की नाम लेबे, ओकरो नाम लइए। आते उते हैं यहाँ? कहाँ हमरा सबके भेंटे न हो, ये गाम ना आबो, हमरा सबके भेंटे न हो। कितना साल से नहीं आए हैं? हम तो उनकरा देखबे न करे, ये बेन करत की कहू। जिस गांव को चिराग पासवान ने गोद लिया है 9-10 साल हो गए और अभी तक वो आए ही नहीं। 10 साल हो गए, अब तो लोकसभा का चुनाव है तो 10 साल ही कहेंगे, तो 10 साल में वो एक बार भी नहीं आए। एको बार न हमरा सबसे भेंटे न हो कि हाँ एबे को जोइटी भेंट करबे गरीब लोग के, कि देखबे कहाँ की ना है, कहाँ की है, तो कुछ एबे न कर। क्या समस्या है? मान लीजिए भेंट हो जाएंगे, चुनाव है, आ जाएंगे, तो क्या मांगिएगा, क्या कहिएगा? बहुत कुछ मांगबे। अब हमरा सबके पानी साधन ना है, हमरा सबके घर गिरी ना है। पानी के बारे में बताइए। पानी के बारे में बहुत लोगों ने कहा, पानी की क्या दिक्कत है? पानी का इंतजाम कैसे होता है इस इलाके में? पानी ना है कि अभी वो खेती गृहस्थी ऐसी रजा पानी चलती से एगो कुइया से की होबो है। चापाकल वगैरह? चापाकल ना, एगो चापाकल है तो इतना घर पियो है कल से। एक चापाकल में कितना घर पीता है पानी? एक चापाकल में 5-6 घर पियो। एक चापाकल में माने 5-6। हमारे आपके घरों में नल होते हैं तो 8-10 नल होते हैं। चापाकल गांव में बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ एक चापाकल है जिसमें 5-6 लोग पीते हैं। तो एक इतने कम चापाकल क्यों है? क्या समस्या है चापाकल में? कोई देबे न करो तो की करबो, कोई न दो, वह चापाकल दो है, वह चापाकल से पानी पियो, ये सब गोटे खराब होलो तो बेस कर लियो। अभी इधर आइए। ना तो नदी सब होलो तो नदी चल गेलियो। नहीं तो ये बताइए कि 10 साल हो गए चिराग पासवान यहाँ से सांसद हैं इस इलाके से, और सिर्फ सांसद नहीं है, इस गांव के बारे में तो गोद लिया था यहाँ। गोद लिया था यहाँ तो जो है ना हमारा दायरी पंचायत को गोद में लिया था। हाँ। लेकिन गोद में हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी गोदे में खेल रहा है। वो सब कागज पर क्या क्या हुआ। हाँ। एक तो देखिए जल नल योजना जो देखिए कितना दिन हो गया, चला
हम लोग उससे पानी भी नहीं मिला, हमें लगता है उसमें 4-5 लाख रुपया खर्चा किया होगा और कहाँ चल गया ठेकेदार कोई पता नहीं चलता है। और यही सब बात है। आते नहीं है कौन? चिराग पासवान? चिराग पासवान गांव नहीं आता है, मेन रोड होके जाता है। गांव किस लिए आएगा? अब चुनाव हुआ तो आएगा, हाँ, पहले क्या है, अब चुनाव हुआ तो आएगा। तो अब तब तो चुनाव है तो आएंगे। इस गांव को गोद लिया तो 10 साल में कभी नहीं आए, इस गांव में कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। देखिए और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चाचा, इस गांव को तो गोद लिया था चिराग पासवान ने, गाँव गोदिये में खेल रहा है कि कुछ विकास उकास भी हो ही है? कुछ विकास नहीं अभी होगा। आए? कुछ विकास नहीं, गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। हाँ, हम्म। आते उते हैं कि नहीं? कहो अभी आँख से नहीं देखते हैं तो उसका तो हम्म? आँखों से नहीं देखते हैं कि हाँ चिराग पासवान कैसा है नहीं। देखो नहीं किए हैं। देखबो नहीं किए हैं। और वोट करें, जखनी वोट का समय आएगा तखनी तो घर घर बुलेगा। हाँ, हाँ। तो चिराग पासवान ने इस गांव को गोद लिया है। चाचा, आप कह रहे हैं कि हम देखबो नहीं किए हैं, आते भी नहीं हैं। तो वही तो बात बोल रहे हैं कि मैंने देखते तब ने उसको कि कहते हैं कि ये कमी है वो कमी है। हाँ। और हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे उसको खोजने के लिए? तो बटवा देते होंगे ना? वोट बात देते हैं। हम बात है कि आप फिर लेगा वोट? हाँ। आप तो नहीं लेगा वोट नहीं ले पाएंगे ना। काहे? काहे के लिए देंगे? उसका कोई देखबेर करता है गरीब को, तो बात है कि वोट के कौन ठीक लेगा वो? तो गांव को गोद लिए हुए भी नहीं करते, विकास नहीं किए। क्या क्या दिक्कत है, समस्या क्या है गांव में? सब दिक्कत है, पानी का दिक्कत है। बात है कि मैंने यार कुछ स्कूल का दिक्कत है। स्कूल नहीं है? स्कूल कहाँ है गाँव में? स्कूल भी नहीं है, इस बच्चों के पढ़ने के लिए तो स्कूल भी नहीं है। स्कूल भी नहीं, समुदाय भवन भी नहीं है। एक वो चापाकल है, इससे 5-6 घर का मतलब पानी वही मतलब पीता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, स्कूल भी नहीं है। डबल इंजन सरकार की बात होती है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्कूल भी नहीं है। इसी गांव को तो चिराग पासवान ने गोद लिया था। कुरावा गांव में कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं, हम्म। देखने का चीज है। और जो बड़ा बड़ा मंत्री लोग आते हैं तो बड़ा बड़ा कुर्सी वहाँ पे लगल है, वहाँ आते हैं और वहीं से वहीं चल जाते हैं। बड़ा लोग पैसा लेते हैं, वही लोग मतलब वोट ले लेते हैं। और गरीब के नाम से खाली वो लोग है चिराग पासवान और ये पासवान, और को कुछ नहीं देता है। सांसद हैं, गोद लिया इस गांव को और आते भी नहीं है। यहाँ का चमचा लोग चलने देगा तब ना, चमचे लोग उसका आसपास रहेगा, गरीब लोग उसके पास मतलब गोद लिए गांव को। चाचा, तो क्या क्या वादा किए थे चिराग पासवान? अरे बात तो बहुत किया था। बात है कि बाद वो कहा कि हम अभी झाझा से लेन बोर्ड बैठा करके बस ट्रेन हम चालू कर देंगे इधर। है अभी देखिए कुछ हुए नहीं किया है। जर्सी का आके बढ़ा करके हम बोल पानी का अथी कर देंगे, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। नल जल वाला दिखा रहे थे, कहाँ है नल जल वाला? जी जी बताइए जी। ये जो है ना सर, विलेज का है जी जी। हाँ हाँ, ये विलेज गांव मिलेगा। हाँ, ये हमारे गांव जो है विलेज में आता है, लेकिन फिर भी मेरे गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ भी गांव नहीं है। देखिए सर, तो सब बटिया वाला इलाका ही है ना? जी सर, बटिया का है ये सब। देखिए जो बंजर जमीन, हम लोग को बंजर जमीन रहता है जी, सारा जमीन बंजर है। और ये देखिए जो नल जल, हम लोग को कुछ उससे फायदा मिला सर। खेती वगैरह करते हैं आप लोग? सर खेती करते हैं, लेकिन पानी का कोई सहारा, भगवान के आशा पर करते हैं। बारिश ही सहारा है। बारिश का ही सहारा है, हम लोगों को कोई सहारा नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं, सांसद की तरफ से कोई मदद नहीं। तो क्या सहारा, क्या मदद चाहिए, क्या उपाय है बारिश के अलावा? और क्या सहारा है? बोरिंग चाहिए? को बोरिंग देता, उससे हम लोग सिंचाई करके खेती कर लेते हैं। और क्या, बिजली वगैरह तो रहती है ना? बिजली है, रोड भी दिया है जी रोड, तो सड़क और बिजली है, वो चीज हम लोग को है। बाकी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है, क्या बोलता है, समुदाय भवन नहीं है। बहुत हैरान करती है ये बात, वाकई बहुत हैरान करती है। और आप भी बहुत हैरानी वाली बात कर रहे हैं। 10 साल से चिराग पासवान सांसद हैं, इस गांव को गोद लिया है और इस गांव में स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए। बात हुआ था बहुत बड़ा स्कूल बनाने का। यहाँ जो है 17 एकड़ का गरमुजरा जमीन, एक प्लॉट 17 एकड़ पड़ता है। उसमें पूरा डीएम है, कलेक्टर है और चिराग बाबू है। कम से कम 10 बार मीटिंग किया वहाँ, 500 कुर्सी लगा करके, समझे ना साहब। लेकिन कहाँ सब मीटिंग चल गया, कोई पता नहीं चलता हम लोगों को। वहाँ बोला कि यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, कुछ भी नहीं बना। और 17 एकड़ का भूमि जो है वो 17 एकड़ पड़ता है, गरमुजरा जमीन है, उसमें नहीं बन पाया। अब 50 बार मीटिंग हुआ, 100-200 कुर्सी लगता था वहाँ, प्लेट का प्लेट नाश्ता वहाँ वितरण होता था, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए चिराग पासवान ने जिस गांव को गोद लिया 2014 में, अब 2024 आने को है। चिराग पासवान तीसरी बार लोकसभा का चुनाव संभवतः इस लोकसभा सीट से लड़ेंगे।
उस गांव बटिया की हम बात कर रहे हैं जिसको उन्होंने गोद लिया है, और उसके बाद क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं आप देख रहे हैं, स्कूल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो ये उस आदर्श ग्राम की हकीकत है जिसको चिराग पासवान ने गोद लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद।